अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशूर दोस्तों। पहली मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं हुकूमत के शुक्रगुजार नज़र आते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब 10 दिन 10 रातें अटक जेल में गुजारने के बाद जब रिहा हुए तो उन्होंने अपने डिफरेंट एक्सपीरियंस शेयर किया और वो हुकूमत के शुक्रगुजार किस वजह से आए, इस पे सारी तफसील से बात करते हैं। शाह महमूद साहब को गिरफ्तारी देने से मना किया था इमरान खान साहब ने, लेकिन वो फरते जज्बात में और ऐसे लम्हे आपके ऊपर आते हैं जब आप सियासतदान कुछ सोच समझ के ही कोई स्टेप लेता है। मेरा जो सियासी लोगों से जो मिलने का तजर्बा है वो यही बताता है कि सियासतदान कुछ ना कुछ सोच समझ के फैसला लेता है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े नर्म नाजुक एक पीर हैं, उनके सैकड़ों मुरीद हैं और इस तरह का बंदा गिरफ्तारी देने से पहले वैसे भी नर्म नाजुक हैं। दो मरतबा वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, सूबाई वज़ीर रहे हैं, तो एक अच्छी खासी उनकी यानी कि एक हैसियत है। तो ऐसे बंदे ने गिरफ्तारी दी तो कुछ सोच के गिरफ्तारी दी होगी। तो हमने आपके सामने रखा था कि जब वो पानी पिया और फिर 7-8 घंटे की ट्रैवलिंग, तो बड़ा मुश्किल हो गया कि वो उसको अपना यूरिन कहाँ पास करें। उन्होंने वो भी बताया कि वो कोई जगह नहीं थी, उन्होंने कहा आई वांट टू गो टू वॉशरूम, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। अब दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि 40 साल मेरी मुकम्मल हो गए हैं, मैं ज़माना तालिब इल्मी से शुरू हुआ था और आज मेरी सियासत को 40 साल मुकम्मल, लेकिन इन 10 दिनों में जो मैंने सोच लिया ना, मैंने कभी नहीं सोचा। और दूसरी बात ये कि जो उनके पास 40 साल में नहीं था वो अब आ गया, इसका उन्होंने इतराफ़ किया। वो क्या है? वो है, उन्होंने कहा जी 40 साल बाद मुझे एक क्लैरिटी नज़र आई है। वो क्लैरिटी है कि सियासत में क्या करना चाहिए। इससे पहले उन्होंने कहा जी ऐसी क्लैरिटी कभी मुझे नहीं थी। यानी इसका मतलब ये था कि इससे पहले जब वो मुख्तलिफ़ जमातों में, सियासी जमातों में रहे, मुख्तलिफ़ जदोजहद करते रहे, तो उस वक़्त शायद वो उस क्लैरिटी से सियासत नहीं कर रहे थे। और अब जब वो पार्टी में इमरान खान के बाद नंबर 2 हैं और पंजाब की वज़ारत आला के नंबर 1 उम्मीदवार हैं, उनकी नज़रें पंजाब की वज़ारत आला की तरफ हैं और वो जल्द अज़ जल्द इलेक्शन करवाने के बाद वज़ीर आला पंजाब बनना चाहते हैं। लास्ट टाइम जो सुलेमान नईम की जीत की वजह से मुमकिन नहीं हो सका था। तो अब उन्होंने कहा है जी मेरे पास क्लैरिटी भी है। जेल के अहवाल भी बताया उन्होंने कि वहाँ पे मैं अपनी बुनियान खुद धोता था, मेरे पास एक कपड़ा ख़त्म हो गया, एक शलवार कमीज़, तो मुझे 2 शलवार कमीज़ें उन्होंने यावर बुखारी साहब और जुल्फ़ी बुखारी साहब के ख़ानदान ने गिफ्ट भेज दी। तो मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो आम आदमी है, जो आम तबका है, उन बेचारों का जेल में क्या हाल होता होगा। शायद शाह साहब ने आज इस मरतबा पहली मरतबा जेल को करीब से देखा हो, तो उन्हें एहसास हुआ हो कि यार ये जेल तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और यहाँ पे किसी आम इंसान का रहना भी बहुत मुश्किल है कि जब वो वहाँ पर अपनी बुनियाद खुद धोते होंगे, जब सारे काम कर रहे होंगे। अभी उन्होंने वो मुशक्क़त तो नहीं देखी, ज़ाहिर बात है इनको वो मुशक्क़त तो नहीं मिली। लेकिन मुझे याद आ गया कि जब नवाज़ शरीफ और अब्दुल हलीम खान यहाँ पे थे, तो अब्दुल हलीम खान जब जेल से बाहर निकले थे, तो उन्होंने जेलों में बहुत ज़्यादा काम करवाया था, यानी उनको सीख के निकले थे। तो अब उम्मीद यही की जा रही कि क्लैरिटी 40 साल बाद जो आई शाह महमूद साहब को, वो और हुकूमत की शुक्रगुजारी जिन्होंने उनको जेल भेजा, जा तो वो जीपीओ रहे थे, जा तो वो कहीं और रहे थे। उन्होंने कहा जी मुझे तो यही था, मुझे यहाँ पे लेके जाएँगे, लेकिन ये मुझे अटक जेल ले आए। तो हुकूमत के वो शुक्रगुजार भी हैं कि 40 साल बाद उनको सियासत में क्लैरिटी मिल गई और उसके अलावा उन्हें वो जज़्बा नज़र आया जेल के अंदर लोगों का। और ये भी कि काश अब उसके बाद जब इक़्तिदार में आएँ, तो आम आदमी के लिए सोचें या वो उन बेगुनाहों के लिए या उन गुनहगारों के लिए भी कि उनके अंदर जेल के अंदर क्या होता है और जेल के अंदर रहना नामुमकिन है। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ैच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने